नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शुभम महाजन है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्दन के दर्द की, और वो दर्द जो कि गर्दन से चालू होता है और हमारे सीधे या उल्टे हाथ या दोनों हाथ में जाता है, जिसे हम रेडिकुलेटिंग पेन कहते हैं। ये दर्द के साथ-साथ कभी-कभी हाथों में झुनझुनी भी आती है, सुन्नपना भी आता है और चीज़ों को पकड़ने में कमज़ोरी भी लगती है। इसे हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होता क्यों है। देखिए, हमारी जो स्पाइन होती है, जो हमारी हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, ऊपर से लेके नीचे तक सारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। इसके बीच में गादी होती है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जो हमें जर्क नहीं लगने देती, और इन्हीं हड्डियों में से नसें निकल रही होती है। तो किसी भी कारणवश अगर ये जो बीच की गादी है, अगर ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के राइट या लेफ्ट तरफ निकल जाती है, तो उस तरफ की नसों को वो दबाव देती है और उस हाथ में सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है, यानी कि दर्द, झुनझुनी और सुन्नपना के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर ये गादी पीछे की तरफ पोस्टीरो लैटरल की तरफ निकल जाती है, तो ये दोनों तरफ कंप्रेस कर सकती है, मतलब कि राइट और लेफ्ट दोनों हाथ के नसों को कंप्रेस कर सकती है। तो इस बीमारी को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। आखिर ये क्यों हो जाता है? देखिए, इसके पीछे होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर कोई झटके से सामान उठा ले तो, या हम ट्रैवल कर रहे हो और एकदम से गर्दन पे कोई जर्क आ जाए तो, या उम्र के साथ साथ जब हमारी रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो जाती, स्पाइनल कॉलम कमजोर हो जाता है, तो डीजनरेटिव चेंजेस के कारण से भी अपने को रेडिकुलोपैथी होती है। और कभी कभार अगर कोई ट्यूमर या कोई गठन वहां पे आ जाती है, तो भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के सिम्टम्स आते हैं। रेडिकुलोपैथी को जांच करने के लिए एमआरआई एक सर्वश्रेष्ठ जांच होती है। इसमें बिल्कुल रेडियोलॉजिकली हमें पूरा समझ में आ जाता है कि कौन सी नस दब रही है, किस हिस्से की नस दब रही है, कितने प्रतिशत नर्व कंप्रेस हो रही है। आज मेरे साथ हमारे एक समाज के, हमारे शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिस्टर प्रकाश चंद्र जी महाजन बैठे हैं। पिछले 3 महीने पहले ये मेरे पास आए थे हमारे स्पर्श फिजियोथेरेपी सैनिटोरियम में, और ऐसी ही कंप्लेंट्स लेकर हमारे पास वो आए थे। और अब मैं उन्हीं की जुबानी आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्हें क्या क्या तकलीफें थी, और अब वो फिजियोथेरेपी लेने के बाद में, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। अंकल, सबसे पहला आपका नाम बताइए और आपको क्या तकलीफ हो रही थी और कब से हो रही थी, हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम प्रकाश चंद्र महाजन। मेरे को ये तकलीफ करीब 2 साल से है, और मेरे को गर्दन और हाथ, पहले हाथ दुखे उसके बाद में गर्दन दुखे जी। मैंने इसका इलाज खरगोन में भी करवाया, इंदौर में भी करवाया और बड़ौदा अहमदाबाद में भी करवाया जी। बड़ौदा और अहमदाबाद वालों को, डॉक्टरों का कहना था कि सर्जरी करा लेना चाहिए जी। मेरे बच्चे ने मेरे को बोला कि एक बार फिरोजी में जरूर जाके देखें जी। मैं फिरोजी में गया और पिछले 2-3 महीने से मैंने यहाँ पे पर हूँ और इलाज करवाया जी। मेरी गर्दन का दर्द बिल्कुल पूरा साफ हो गया है और हाथ का दर्द 90% साफ हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि 4-8 दिन में ये भी साफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अंकल 3 महीने पहले जब आए थे, चूंकि फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत एक्वेंटेड नहीं है, इसलिए फिजियोथेरेपी के लिए इनके लिए नई चीज़ें थी, तो इनके लड़के ने इनको फिजियो के बारे में एडवाइस किया, और ये रेगुलर पिछले 3 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं और कंटिन्यूटी मेंटेन रखी। घर पे भी इन्होंने प्रिकॉशंस करे। जो मेडिकल ट्रीटमेंट इनके न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन ने एडवाइस किया था, ये टुक दिस ट्रीटमेंट प्रॉपरली इन्होंने लिया। हमने कुछ मैनुअल एक्सरसाइजेस, कुछ इलेक्ट्रोमोडिलिटीज के साथ में इनके ट्रीटमेंट को हमने कंप्लीट किया, एंड फाइनली अभी इनकी तरफ से ये कहते हैं कि 90% इम्प्रूवमेंट है। और हमें भी जब हम इनके सिम्टम्स को, साइंस को चेक करते हैं, तो हमें भी ये लगता है कि अभी काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो कुछ फिजियोथेरेपी के सेशंस हम इनको अभी और देंगे, और उसके बाद इन्हें हम होम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरा आप सभी व्यूअर से यही कहना है कि जिन्हें भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या लंबर रेडिकुलोपैथी, मतलब कमर से भी दर्द चालू के पैरों में जाता है, या पैरों में भी झुनझुनी सुन्नपना आता है, तो ऐसे मरीजों को जल्द से जल्द अपने न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए। उनकी मेडिकल एडवाइस के बाद में उन्हें एक बार अपने निकटतम फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट पर जाकर अपनी रिपोर्ट्स को दिखाकर, कुछ फिजियोथेरेपी के सेशंस को लेकर अपनी तकलीफ में वो ज़रूर आराम पा सकते हैं और अपनी तकलीफ से निजात पा सकते हैं। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।